हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा ये एक्चुअली एक इंक्वायरी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हम गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहाँ तक कि आजकल सभी सर्विसेज में टाइपिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप हमें बताइए कि कौन सी टाइपिंग किस डिमांड में मांगी जाती है, किस सर्विसेज में कौन सी टाइपिंग चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के, जैसे कि मंगल फॉन्ट क्या है, मंगल में भी गेल है, सीबीआई है, स्क्रिप्ट है, कृति फॉन्ट कैसे काम करता है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। न्यूज़पेपर्स में भी चाणक्य फॉन्ट आ जाता है। तो आज जो इस मॉड्यूल में मैं आपको वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इसका एक सबसे अच्छी चीज़ और जोड़ूंगा कि आप अपने कंप्यूटर में कैसे मंगल इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्पेशल मॉड्यूल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ और भी। इन सभी में आजकल 10+2 टाइपिंग सबसे ज़्यादा मस्ट है। टाइपिंग के अलग अलग वर्डिंग जैसे सीपीएम, डिप्रेशंस, ये सब क्या होते हैं, इसी पे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, कंटिन्यू रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अब आप लोग पहले तो कीबोर्ड्स की बेसिक चीजें जान लीजिए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कीबोर्ड 6 अलग अलग वैरायटीज में है। पहला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम है कृति देव। इसको देवनागरी लिपि भी कहते हैं। ये नॉर्मल कीबोर्ड्स टाइपिंग फॉन्ट है जो अक्सर आप लोग पाएंगे। दूसरा है रेमिंटन। रेमिंटन एक्चुअली एक कंपनी का नाम था जिन्होंने एक कीबोर्ड डिजाइन करते थे और उनके अभी भी कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है। इनकी एक वैरायटी है गेल। ये मंगल गेल के नाम से भी फेमस है, यूनिकोड के नाम से भी बहुत लोग इसे जानते हैं। इसी में एक और आता है सीबीआई। फोर्थ है हमारा इंस्क्रिप्ट। एक्चुअली ये तीनों मंगल के ही वैरायटीज हैं। फोनेटिक कीबोर्ड्स जो है और एंड्रॉइड कीबोर्ड, इनका हमारा यूज नहीं होता, ये फोन्स में यूज होते हैं। आप लोग फोन में जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले इजी है हमारा कृतिदेव बेस्ड। अब अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपके सामने कृतिदेव वाला कीबोर्ड का लेआउट दिखाई दे रहा है। इस कीबोर्ड में अगर आप देखें तो ये सिंपल कीबोर्ड है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अक्षर जो है जैसे मात्राएं, ब्रैकेट्स, ये ऑल्ट के साथ कुछ कोड्स में टाइप होती हैं। मैं उन कोड्स को भी अभी आपको दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। दूसरा ये गेल है। गेल के कीबोर्ड्स में आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। गेल कीबोर्ड थोड़ा अलग रहता है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्टकट्स ऑल्ट के साथ यूज नहीं होते हैं। ये मात्राओं को दो चीजों के साथ जोड़कर बनाया जाता है। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इनका एक सीबीआई कीबोर्ड भी है। अब देखिए ये मंगल सीबीआई, ये एक अलग फॉन्ट है। ये मंगल का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका मंगल गेल से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के सिंबल्स अलग हैं, दोनों की कीज वेरिएंट है। एक तीसरा ऑप्शन और आता है हमारे पास, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। ये भी मंगल का ही थर्ड है और ये भी मांगा जाता है। अब आपको मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं जो आपके लिए जरूरी है। जैसे कि हम एसएससी 10+2 की बात करें, एसएससी 10+2 में जो मंगल कीबोर्ड मांगा जाता है वो एक्चुअली मंगल गेल के बारे में बोला जाता है। आप अगर लेटर हेड्स या फिर अपने एडमिट कार्ड्स में देखें तो उसमें हिंदी रेमिंटन गेल लिखा मिलता है, वो ये है। और अगर आप ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करें तो वहां पर आपको सारे ऑप्शंस क्लियर करते हैं। वो आपसे पूछते हैं, आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, आप कृति पे करेंगे, गेल पे करेंगे या इंस्क्रिप्ट में करेंगे। सभी में उनके पास फैसिलिटीज है, आप जिसमें सीखें। वैसे आपको सजेशन ये दिया जाता है, अगर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है हिंदी की तो इंस्क्रिप्ट ना सीखें, उसकी जगह आप लोग मंगल गेल ले लें। इससे दोनों में फायदा हो जाएगा आपको। यूपी ट्रिपल एससी में और एसएससी में दोनों को मिल जाएगा। एक चीज और आपको बता दें, सीआरपीएफ में इंस्क्रिप्ट फॉन्ट मांग लिया जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए आप थोड़ा फॉन्ट को एक्सप्लेन करें। अब रेमिंटन गेल को थोड़ा और डिटेल में देखिए। ये आपको ऊपर ब्लू कलर में कीबोर्ड लेआउट दिख रहा है और वैसे आप इंटरनेट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी शॉर्टकट ये है कि अगर आपको कोई भी कीज टाइप करनी है, नॉर्मल तो आप सिंपल टाइप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट्स में टाइप करनी है तो वो इस तरीके से यूज करना होगा। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे, पहला जो लिखा है द और उसके नीचे एक छोटा आधा द और फिर एक पूरा द है। तो इस तरह बनाने के लिए आपको पहले द बनाना होगा, फिर एक हलंत बनानी होगी और फिर ये द फिर से लिखना होगा। अगर आप इसे समझ गए, देखिए हलंत जो है वो आप लोगों की ये है इक्वल टू वाला। तो पहले द बनाइए। द का मतलब है आप लोगों को द वाली की प्रेस करनी है। चलिए देखते हैं कैसे शुरू की जाए इस पे टाइपिंग। अब जैसे आपको लिखना है लखनऊ, तो हमने लखन लिख दिया, बड़ा ऊ लगा दिया
और उसके बाद ऊ लगा के बड़ा ऊ लगाना है। तो बड़ा ऊ के लिए हम लोगों को मात्राओं जैसे अलग से दबाने की जरूरत है। इसमें आपको एम बटन दबाना पड़ेगा। लखनऊ लिखने के लिए आपने यू लिखने के लिए, ऊ लिखने के लिए एम दबाया और फिर शिफ्ट के साथ क्यू दबा दिया, तो आप क्यू दबाते ही देखेंगे वो बड़ा ऊ में ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोगों को आगे भी टाइप करना है, कुछ नए शब्द उसमें जो कठिन शब्द हैं उनको जोड़ना है, जैसे ट्रस्ट लिखना है आपको या ट्रक लिखना है, तो ट्रक लिखने के लिए आप देख रहे होंगे पहले आपको ट लिखना है, फिर शिफ्ट के साथ वी दबा देना है और उसके बाद ही वो शिफ्ट के साथ वी दबाने के साथ साथ आप जैसे ही जेड दबाएंगे वो नीचे आके ट्र बना देगा। इसी की तरह मुजफ्फर लिखने के लिए आपको पहले शिफ्ट के साथ क्यू दबाना है और उसके साथ टिल्ट बटन को दबा देना है, तो वो उसके नीचे आधा फा बनाकर उसके साथ जोड़ देगा वो। तो ये आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ी देर और इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, तो मैंने ये साइड में कमेंट्स दे डाल रखे हैं जिससे आप आसानी से इसे कंटिन्यू देख सकेंगे। आप लोगों की इस टाइपिंग के कंपैरेटिव कृति टाइपिंग में ये चीजें ऐसे नहीं बनती हैं। उसमें आपको ऑल्ट के साथ कुछ शॉर्टकट्स वर्ड दिए जाते हैं, जैसे ऑल्ट 0224 इस तरीके से, और उनसे कुछ सिंबल्स जनरेट होते हैं और उसी से वो टाइपिंग पूरी करता है। जबकि मंगल में ऐसा नहीं है। मंगल गेल में आप लोगों को इस तरीके से ना करते हुए दो वर्ड का कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। आधा लगाइए और उसके बाद पूरा लिखेंगे तो वो पूरा कर देगा। जैसे आप देख रहे होंगे चांद चंद्र बिंदु बनाना है, तो पहले हम लोगों ने शिफ्ट के साथ डब्ल्यू बनाया, तो पहले आधा बना, फिर ए बटन दबाया तो उसमें बिंदी बन गई। तो ये कॉमन सा डिफरेंस है। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड जो अक्सर गड़बड़ी करते हैं, जैसे बुद्धि लिखना है आपको, तो जो द और ध है वो कैसे करेंगे, तो शिफ्ट के साथ जीरो दबाने के बाद वो सिंपली प्रेस हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल से कॉम्बिनेशंस हैं जो हमेशा जरूरत पड़ती रहती है मंगल में। जैसे आपको सिद्दीकी लिखना है, तो यहाँ पे द और ध कंबाइन हो रहा है, तो आप कमेंट में देख सकते हैं कि एन बटन प्रेस करने के साथ शिफ्ट के साथ उसको दबा दिया गया है। मैंने आपकी स्क्रीन पे शिफ्ट कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए जो दिखा रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। जैसे आपको सामने सामने सब दिख रहा होगा कि अगर आप लोगों को कोई भी इनमें से आधा ये जैसे लिखना है, आधा श और फिर ट लगाना है, तो पहले पूरा श लिखिए, फिर हलंत लगाइए और फिर ट यूज करिए, तो वो ऑटोमेटिकली आधा कर देगा उसे। आप इसी को आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। इसी तरह कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं जो आप लोगों को सिंपल टाइप करने होते हैं। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के सिंबल्स लिख रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, अगर 1 2 3 4 लिख रहे हैं बिना शिफ्ट के तो ऐसे लिख रहा है, शिफ्ट दबा देने से ये सारी चीजें टाइप हो रही हैं। इसमें ब्रैकेट्स नॉर्मल टाइप होते हैं। हिंदी की तरह आप लोगों को अलग से कृति की तरह सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन कॉम्बिनेशन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये बेसिकली मंगल गेल के लिए है। चलिए अब थोड़ा और इस इंस्टॉलेशन के बारे में बात किया जाए। इसके पहले ये भी देख लीजिए, ये हिंदी का मंगल का इंस्क्रिप्ट फॉन्ट है और हिंदी मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट में करेक्टर कॉम्बिनेशन थोड़े बदल जाते हैं। इसमें ऑल्ट का इस्तेमाल होने लगता है और वो कुछ कैसे है, किस तरह के ऑल्ट कॉम्बिनेशन यूज होते हैं वो भी देख लीजिए स्क्रीन पर। वो ये हैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि अगर आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं तो ऑल्ट जीरो, ऑल्ट के साथ 040 यूज करना पड़ता है, ब्रैकेट क्लोज ओपन। इसी तरीके से मैथमेटिकल सिंबल्स हैं तो ये आपको अलग से यूज करने पड़ते हैं। इन स्क्रिप्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और अब आपके सामने जो कीबोर्ड लेआउट है ये आप लोगों का कृति देव का है। इस कृति देव के कीबोर्ड्स का यूज जो हम लोगों को नॉर्मल कीज की तरह ही है। अगर आप देखें मंगल गेल से काफी मैच करता है, लेकिन मात्राओं में डिफरेंस है और मात्राओं का डिफरेंस ये है जो आपके स्क्रीन पर अब हाईलाइट किया जा रहा है। जैसे आपको चंद्रबिंदु बनाना है तो ऑल्ट के साथ 0161 दबाएंगे और अगर आपको ट्र बनाना है तो ऑल्ट 0170 यूज करेंगे। ये आप लोगों की ये जो कॉम्बिनेशन है ऑल्ट प्लस 01 वाले, ये नम पैड के कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाला स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स के नहीं है। कुछ और कीबोर्ड्स के कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे दिए गए हैं और आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग कभी भी बैठ के इसे पूरा कीबोर्ड्स देखना चाहें, डाउनलोड करके प्रिंट निकालना चाहें तो साइट से जाके आप इजीली निकाल सकते हैं। इनको याद करना पड़ता है तभी आप लोग कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग कुछ इंस्टॉलेशन स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे हमें कीबोर्ड इंस्टॉल करने हैं अलग अलग। कृति का इंस्टॉलेशन आसान होता है। आप इंटरनेट खोलिए और आप लोग एक TTF फाइल डाउनलोड कर लीजिए कृति की। कृति के कई सारे फॉन्ट हैं। जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है कृति 10 और कृति 11 यूज करते हैं, तो आप इंग्लिश गूगल पे टाइप कर दीजिए
कृति 10 TTF या डाउनलोड, तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। इनमें से कोई भी एक वेबसाइट चूज कर लीजिए जिसमें कि कृति का फॉन्ट अवेलेबल रहता है और आपको ये जिप फॉर्मेट में दिख जाता है। देखिए इसमें कृति 10 लिंक दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर्स में एक TTF फाइल जनरेट कर देगा, उसको कॉपी कर लीजिए। देखिए मैंने कृति फॉन्ट डाउनलोड कर लिया है 10 और 100। ये एक TTF फाइल है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको चेक कराऊं तो आपको दिखाई देगा ये ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल है और इसको आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ खास नहीं, फॉन्ट के एक प्रीव्यू दिखेगा कि ये इस तरीके से टाइप होता है। बहुत ही सिंपल है। विंडोज 7 में इंस्टॉल करने के लिए ऊपर इंस्टॉल बटन दिया रहता है, आप इसको बस एक बार क्लिक कर दीजिए, ये कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को इसका यूज कर पाएंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉन्ट को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद स्टार्ट के अंदर रन पे जाइए और रन पे आप लोग टाइप कर दीजिए फॉन्ट्स। देखिए स्क्रीन पर फॉन्ट्स लिखने के बाद आपके सामने विंडोज की फॉन्ट फोल्डर्स कंट्रोल पैनल के खुल जाते हैं, जिसमें आपके सिस्टम पे जितने भी फॉन्ट्स हैं वो सब आपको स्क्रीन पर एक साथ देखने को मिलते हैं। यहीं पे खाली जगह पे उस फॉन्ट को पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे फॉन्ट पेस्ट हो जाएगा। अब आपको ये वर्ड पैड, वर्ड, जितने भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं सब पे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अब वर्ड पैड खोल लिया है और वर्ड पैड खोलने के बाद अब अगर मैं इस पे दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको हिंदी का फॉन्ट दिखाई देगा, ये रहा। और ये देखिए कृति देव 10 है और इस पर आप लोग हिंदी टाइप कर सकते हैं, सिंपल। अब ये तो सिंपल फॉन्ट इंस्टॉलेशन हो गया, लेकिन आप लोगों का मंगल इंस्टॉलेशन थोड़ा टिपिकल है, उसको भी ध्यान दीजिए। ओके, मंगल इंस्टॉलेशन करना इतना सिंपल नहीं है जितना कि कृति था। इसको करने के लिए पहले आपको एक इंडिक इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंडिक एक इंटरफेस होता है और इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है। पहले एक वेबसाइट दी गई है माइक्रोसॉफ्ट भाषा के नाम से है, तो आप इसे इंटरनेट पे टाइप करिएगा bhashaindia.com और उसके डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी इंडिक लैंग्वेजेस खुल जाएंगी। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी इंडिक डाउनलोड करनी है। देखिए अलग अलग इंडिक लैंग्वेजेस दिख रही हैं। हम लोगों को हिंदी की जरूरत पड़ती है और उसमें भी आपको ये दिया गया है हिंदी में भी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है, विंडो 8 के हिसाब से है, विंडो 7 के हिसाब से है। तो मान लीजिए आपका विंडो 7 32 बिट का है तो आपको हिंदी के लिए ये वाले लिंक पे क्लिक करना है और एक फाइल, एक सेटअप डाउनलोड होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब जब वो सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आप लोगों को कंट्रोल पैनल खोलना है। आप रन पे जाएंगे और रन पे जाने के बाद आप लोग कंट्रोल्स टाइप करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल टाइप करेंगे आपके स्क्रीन पे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और इस कंट्रोल पैनल में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में अगर आप गौर करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा आप लोगों के पास रीजनल एंड लैंग्वेजेस। आप इसे क्लिक करेंगे, रीजनल लैंग्वेजेस ऑप्शंस का नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। ऊपर जाइएगा जहां पर आप लोगों को अलग अलग ये दिए गए हैं, इसमें कीबोर्ड एंड लैंग्वेज पे क्लिक करिएगा, चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करिएगा। अब आप लोगों ने अगर इंडिक इंस्टॉल कर लिया है तो आप लोगों की स्क्रीन पर इंडिक लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करिए। आप लोग गौर करेंगे तो इसमें सारी लैंग्वेजेस जो पहले से होती है वो भी, और आपने जो नया इंडिक इंस्टॉल किया है वो यहाँ दिखेगा। तो आप इंडिया के अंदर जाइएगा, जैसे मैंने गूगल इनपुट इंस्टॉल कर रखा है, ये इंस्क्रिप्ट फॉन्ट के लिए है। आपके केस में मंगल इंस्क्रिप्ट ना दिखकर इंडिक के नाम से दिखाई देगा, उसे टिक लगा के ओके कर लीजिएगा, वो यहाँ दिखने लगेगा। और लैंग्वेज बार में चले जाइएगा और इस वाले ऑप्शंस में डॉकेट एट टास्क बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। बस हो गया इंस्टॉल। अब इसको यूज कैसे करना है, जब कभी आप लोग कोई भी वर्ड या टाइपिंग सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो आप लोग ऑल्ट शिफ्ट बटन जैसे ही दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली मंगल से हिंदी में या हिंदी मंगल से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल इंस्टॉलेशन है। एक छोटी सी चीज आपके जानने लायक और है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम वर्ड में टाइप करते हैं तो हमारा ऑटो करेक्ट अपने आप शुरू हो जाता है, वर्ड्स अपने आप हाईलाइट्स होने लगते हैं, कैसे वो ऑटोमेटिकली सही करें। तो बहुत ही सिंपल है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के बाद ये होम बटन पे क्लिक करिए, इसी में वर्ड ऑप्शंस आता है, वर्ड ऑप्शंस पे जाइए। वर्ड ऑप्शंस जो खुल जाते हैं इसी में आप देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन देता है प्रूफिंग, प्रूफिंग पे जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जाके चेक करिए और इसमें जितने भी टिक्स लगे हैं इन सबको ऑफ कर दीजिए, तो आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शंस ऑफ हो जाएगा। अब वर्ड अपने आप नहीं करेक्ट होंगे, हिंदी के लिए जरूरी होता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बेस्ट लगा, अच्छे से समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो डाउट्स आपके क्लियर हो पाए।
Enjoy learning, be in touch, subscribe my channel please.